गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान। तो इन सब से भारत के जो रिलेशन है वो कैसे हैं। सबसे पहले आता है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश में और भारत के रिलेशन में नदियों के जल को लेकर हिस्सेदारी में बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद रहा है। भारत सरकार के बांग्ला से नाखुश होने के कारण में भी भारत में जो अवैध आप्रवास था, ढाका का खंडन और भारत के विरोधी कट्टरपंथी इस्लाम जमातों को समर्थन और भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने से रोकना, इन सब पर भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ये भी मानता है कि भारत जो है वो भारत की सरकार नदी जल के हिस्सेदारी के बंटवारे को लेकर बहुत रूखा व्यवहार करती है। तो कुछ टाइम से बांग्लादेश और भारत के बीच इन मसलों पर विवाद रहा है और बातचीत भी चलती रहती है। बांग्लादेश जो है वो भारत के पूरब जलों की नीति का एक हिस्सा माना जाता है। दूसरा आता है हमारा भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच जो रिलेशन है वो अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच इसमें एक संधि हुई थी, वो ये थी कि दोनों देश के नागरिक एक दूसरे कंट्री में जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। यदि आप कहीं बाहर जाते हैं अदर कंट्री में, अमेरिका, यूएस, कनाडा या कहीं भी, तो आपको वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नेपाल में जो संधि हुई थी उसके अकॉर्डिंग वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नागरिक एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यापार कर सकते हैं और घूम सकते हैं। फ़िलहाल नेपाल में जो कंडीशन है वो अंदरूनी मामले में तो भारत सरकार ने दखल नहीं दिया है, लेकिन जो उसके नदी जल है और पनबिजलियाँ हैं उन पर उसको कभी कभी तनाव का सामना करना पड़ जाता है। थर्ड है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका से हमारे रिलेशन ठीक ठाक हैं। तमिलों को लेकर जब तमिल वहाँ जाकर बस गए थे 1948 के बाद, तो तब श्रीलंका की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। उसी टाइम पीरियड में भारत और श्रीलंका के जो मुद्दे थे उनके बीच में थोड़ा बहुत तनाव देखने को मिला था, लेकिन अब कंडीशन सामान्य है। ऐसे ही भारत और भूटान के साथ भी दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हैं। भूटानी सरकार के साथ अब तक कोई बड़ा और नया मुद्दा या झगड़ा हमें देखने को नहीं मिला है। भूटान से अपने काम करने का संचालन भारत के उग्रवादी गुरिल्ले और भूटान ने अपने क्षेत्र से उनको खदेड़ भगाया था और भूटान के इस कदम से भारत को बहुत मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली की योजनाओं में भी हाथ बटा रहा है और भूटान के डेवलप होने में भी भारत का बहुत योगदान है। इसके बाद आता है हमारा मालदीव। मालदीव 1988 में श्रीलंका से आए कुछ जो किराए के तमिल सैनिक थे उन्होंने मालदीव पे हमला कर दिया था। तो मालदीव ने भारत से मदद की उम्मीद की थी। भारत ने मालदीव की मदद की, वायुसेना से भी और नौसेना से भी तुरंत कार्रवाई की गई। तो मालदीव का आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी ये मदद भारत हेल्प करता है उसको। तो मालदीव के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। उसके बाद हमारा आता है शांति और सहयोग, पीस एंड कॉपरेशन। तो इसमें पीस एंड कॉपरेशन में क्या है कि हमने आसियान पढ़ा है, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। तो आसियान के तरह ही ये एक सार्क है, ये भी संगठन माना जाता है। सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में जोड़ने का कदम, इसको सार्क के नाम से जाना जाता है। सार्क जैसे हमने आसियान पढ़ा है, तो आसियान में जो डेवलप करने के लिए अपने कंट्री को सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास करने के लिए जो छोटे छोटे समूह हैं वो अपना मिलकर डेवलपमेंट करते हैं, चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। तो उसी तरह से ये सार्क जो है इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन।
तो दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुत सारे स्तर पर आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत जो थी वो 1985 में हुई थी और उसके बाद इसको दक्षेश के नाम से भी जाना जाता है। दक्षेश को बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया लेकिन इसने एक साफ्टा चलाया था। साफ्टा यानी कि SAFTA साफ्टा यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन 2002 में चलाया था। 2002 में इसका उद्देश्य क्या था कि दक्षिण मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो इसमें क्या था कि बाउंडेशन नहीं थी, आप कहीं पर भी जाकर ट्रेड कर सकते थे, तो आपको कोई टैक्स इसमें नहीं देना पड़ता था। तो दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत थे और इस क्षेत्र में शांति और सहयोग की एक नई शुरुआत मानी जाती है। साफ्टा 2002 में लागू हुआ था, लेकिन इस पर जो सिग्नेचर थे फाइनली वो 2004 में हुए थे। तो साफ्टा की थ्रू लोग एक दूसरे कंट्री में जाकर बिना टैक्स के व्यापार शुरू कर सकते थे। इसको एक बार पढ़िएगा। धन्यवाद।